कहीं आप अपने बच्चों को जहर तो नहीं खिला रहे? हमारी नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी ये हम पर निर्भर करता है। मतलब हम जैसी फसल बोते हैं हमें वैसी ही काटनी पड़ती है। आज का हमारा शहरी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गया है। शहर से दूर जहां चीजें सही हुआ करती थीं, वहां पर भी एक गलत बदलाव की शुरुआत हो रही है। बेसिकली हमारा खान पान, इस पर किसी भी देश का भविष्य टिका होता है। आप अपने खान पान में जिन जिन चीजों का प्रयोग करते हैं उसके अनुसार आपका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आज कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मतलब आज हम जो कुछ खा रहे हैं उसमें से ज्यादातर चीजें आपके लिए बेहद ही खतरनाक हैं। एक प्रकार से आप अपने बच्चों को धीमा जहर खिला रहे हैं। मेरा इशारा है पैकेट वाली चीजों पर। आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए 5, 10 या 20 रुपए की कोई भी पैकेट वाली चीज खरीदते हैं और उसे दे देते हैं, जिसके अंदर स्वाद को बढ़ाने के कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। ये सभी चीजें आपके बच्चे के लिए एक प्रकार से धीमा जहर है। आपके बच्चे आपकी अगली जनरेशन है, जिनका भविष्य मुझे स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहा। भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी जनसंख्या आज मोटापे से परेशान है। आज इंसान जितना मोटा दिखता है असल में उसे इतना मोटा नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा था कि आपके शरीर की बनावट आपके खान पान से निर्धारित होती है। असल में आपको कैसा होना चाहिए इसका चुनाव आपके हाथ में है। और भला स्वस्थ कौन नहीं रहना चाहता, लेकिन आपको कुछ चालाक कंपनियां कुछ पैसा कमाने के लिए आपको गलत रास्ता दिखाती हैं। पहले गांव देहातों में एक गरीब इंसान, वह अपने खान पान में देसी चीजों का इस्तेमाल करता था जो उसके शरीर को भरपूर पोषण देती थीं। लेकिन आज बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जिनको लोग टीवी पर देखते हैं उन्हें पसंद करते हैं। कंपनियां उनका ही फायदा उठाकर उनके माध्यम से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाती हैं। अब जब हमारा फेवरेट हीरो, जो हमें बेहद पसंद है, जो कुछ वह खाएगा जैसा वो करेगा हमें भी वैसा करना पसंद होता है, क्योंकि हमारी मानसिकता अक्सर हमारे फेवरेट की तरह बनने के लिए प्रेरित करती है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ वह इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ वह खाते हैं या पहनते हैं, हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। हम भी एक हीरो की तरह दिखेंगे। लोग हमें भी उतना ही पसंद करेंगे जितना उस सेलिब्रिटी को पसंद किया जाता है। इसीलिए हम उन सभी चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं जिसका ऐड सेलिब्रिटी करते हैं। हालांकि वो खुद अपनी पर्सनल लाइफ में इन चीजों का कितना इस्तेमाल करते हैं ये कोई नहीं जानता। सारा खेल स्टेटस का है। हम सोचते हैं ये सब कुछ करके हमारा स्टेटस ऊपर हो जाएगा। आज शहरों में शरीर के हर एक अंग के विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी देखभाल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आपके दांत मजबूत और स्वस्थ होने चाहिए, इसके लिए 50 कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट मार्केट में उतारती हैं और दावा करती हैं कि उनका टूथब्रश और टूथपेस्ट सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। इससे आपके दांत मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन मैं देखता हूं आजकल छोटे छोटे बच्चों को दांतों की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। बच्चे की ग्रोथ के लिए मार्केट में आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएंगे। कैल्शियम विटामिन की कमी दूर करने के लिए बहुत से प्रोडक्ट मिल जाएंगे। हड्डियां मजबूत करने के लिए अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स, बालों के लिए अलग प्रोडक्ट, स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट। मतलब कंपनियां जानती हैं कि इस भोली जनता को किस तरह से इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि जिस चीज को इंप्रूव करने के लिए, जो चीज ठीक करने के लिए आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, उन्हीं चीज की बीमारियां अधिक बढ़ रही हैं। गांव देहातों में पहले आंखों के डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे। अरे भाई बच्चे तो छोड़ो, वहां पर बड़े लोग चश्मा नहीं पहनते थे क्योंकि उनकी आंखें ठीक रहती थीं। और आज शहरों में छोटे छोटे बच्चों के इतने मोटे मोटे लेंस लगे हुए हैं। आखिर ये बीमारियां आ कहां से रही हैं? गांव में माँ बाप खेतों में काम करते थे और वहीं उनके बच्चे खेतों में मिट्टी से खेल रहे होते थे। मिट्टी से जो हमें पोषक तत्व मिलने चाहिए वो सभी मिल जाते थे। शहरों में हम अपने बच्चों के पैरों में मिट्टी नहीं लगने देते। अरे भाई पैर गंदे हो जाएंगे बच्चे के। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि शहर के लोग अपने बच्चों का अधिक ध्यान रख रहे हैं या उनका जीवन खतरे में डाल रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था और गलती से मुझे खेलते हुए कहीं चोट लग जाती थी तो उसके बाद मैं डर जाया करता था। इसलिए नहीं कि मुझे चोट लग गई,
इसलिए कि अब घर पर पता लगेगा तो क्या होगा। तो हम अपनी प्रॉब्लम घर पर बताते ही नहीं थे, क्योंकि जो चोट हमें लगी है और घर पर यह बात पता लगने के बाद घर वाले अलग से मारेंगे। आज आप लोग जो अपने बच्चों को प्रेम दिखाते हैं, अगर कोई स्कूल टीचर आपके बच्चों को टच भी कर देता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन अपने बच्चे के स्कूल लंच बॉक्स में आप मैगी भेज रहे हैं, मैक्रोनी भेज रहे हैं, पास्ता भेज रहे हैं, पता नहीं क्या क्या भेज रहे हैं। स्कूल छोड़ते समय बहुत से पैकेट वाले आइटम दे रहे हैं। ये सभी चीजें आपके बच्चों को खोखला कर रही हैं। इससे आपके बच्चे का विकास नहीं होगा। आपका बच्चा शारीरिक और मानसिक मजबूत नहीं हो सकता। पहले जब हम किसी व्यक्ति के बारे में यह सुनते थे कि कोई डायबिटिक पेशेंट है या बीपी की प्रॉब्लम है, तो हम कहते थे बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बीमारियां। तो कुछ बीमारियां स्पेसिफिक पैसे वालों के नाम से ही जोड़कर देखी जाती थीं। अगर किसी का चश्मा लगा है तो वह बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है। कोई बड़ा आदमी मरता था तो हम खुद ही एग्जामिन कर लेते थे, हार्ट अटैक से मरा होगा। बड़े लोग, बड़ी बड़ी बीमारियां। लेकिन आज वो सभी बीमारियां बिल्कुल कॉमन हो गई हैं। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यानी आज हमें बहुत सी बीमारियों का आविष्कार करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स चाहे जितने हो जाएं, वो कम पड़ते जा रहे हैं। आप जरा ध्यान दें कि जो पैसे वाले लोगों को बीमारियां होती हैं या जो भी शारीरिक कष्ट होते हैं, कहीं उनके खान पान में तो प्रॉब्लम नहीं है। उनका डेली रूटीन क्या है, वो फिजिकली कितनी मेहनत करते हैं, जो कुछ वो खा रहे हैं, क्या उनका शरीर सही से डाइजेस्ट कर पा रहा है। आज हम सभी एक अमीर आदमी की तरह अपना स्टेटस दिखाने के लिए वो सब कुछ करने का प्रयास करते हैं जो वो लोग करते हैं। जैसा वो खाते दिखाई देते हैं, हम वही खाना पसंद करते हैं। आज जो आप अपने बच्चों को कुरकुरे, चिप्स या इस प्रकार के पैकेट वाली चीजें दे रहे हैं, ये सब कुछ उनकी लाइफ के लिए तो बहुत खतरनाक है ही, साथ ही उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, सोचो वो कैसी होगी। आज हमने जो अपनी लाइफस्टाइल में, खान पान में जो चेंजेस किए हैं, उसका ही नतीजा हमारे बच्चे हैं। और जो हमारे बच्चे अपने जीवन में अपनाएंगे, जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे, उनकी जनरेशन कैसी होगी आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज अगर आपका बच्चा ठीक से देख नहीं सकता, ठीक से चल नहीं सकता या कोई शारीरिक बीमारी है, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आप कहते हैं कि हम अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कहीं उस प्यार के चक्कर में अपने बच्चों को खतरनाक चीज तो नहीं दे रहे। आप जो कुछ, जैसा कुछ अपने शरीर को दोगे, आपका शरीर उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करने लगेगा, वो वैसा ही ढलने लगेगा। उसमें उतनी ही उसी प्रकार से प्रॉब्लम्स आने लगेंगी और वैसे ही आपकी नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटा था और अपने गांव जाया करता था, तो मेरी दादी मुझे देसी घी देती थी और मैं देसी घी बड़े चाव से खाता था। जब मैं देखता था कि मेरी दादी इधर उधर हो गई हैं और उन्होंने घी की डोलची कहाँ रखी है, वहां जाकर चुपचाप एक कटोरी भरकर देसी घी निकाल लेता था और उसे ऐसे ही पी जाता था। और कमाल की बात, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आप आज किसी शहरी व्यक्ति को 2-3 चम्मच देसी घी खिलाकर देख लीजिए, चांसेस हैं कि उसको लूज मोशन हो जाएंगे। मैं 12-13 साल का हो गया था, मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी। उस समय मैं भी और लोगों की तरह सोचता था। देखता था यार कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो मेरा भी बड़ा मन करता था कि इसमें है क्या, ये कोल्ड ड्रिंक तो बड़े लोग पीते हैं, पैसे वाले। उस समय हम ठहरे दूध मट्ठा पीने वाले इंसान। फिर जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, मैंने भी कोल्ड ड्रिंक पी। लेकिन मेरी एक बात समझ में आ गई थी कि ये सभी कंपनियों का पैसा बनाने का तरीका है। शायद आपको ना पता हो कि जिस कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल की कीमत आप 10 रुपए देते हैं, उसके बनाने में जो खर्चा आता है वो शायद 1 रुपए से कम का आता है। तो सोचो, लोगों को बेवकूफ बनाकर कितना पैसा कमाया जा रहा है। आपको अपने बच्चों को अपने हाथों से चीजें बनाकर देनी चाहिए, ना कि पैकेट वाली चीजें। अब सरकार भी इस पर बहुत जल्द एक्शन लेने वाली है। जैसे सिगरेट और तंबाकू के पैकेट में लिखा होता है कि यह चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अब इन कुछ पैकेट वाली चीजों पर भी, जो आपके बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हैं, उन पर भी कंपनियों को मेंशन करना होगा कि इससे शरीर में क्या नुकसान हो सकता है। एनीवे, ये टॉपिक बहुत लंबा है। बाकी आपका और आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। चॉइस आपकी है कि आप अपने बच्चों को जहर देना चाहते हैं या उन्हें सच में पोषक तत्व खिलाकर उन्हें स्वस्थ और हेल्दी बनाना चाहते हैं, ताकि आपके बच्चों के बच्चे
शारीरिक और दिमागी रूप से मजबूत और तंदुरुस्त रहें। फैसला आपके हाथ में है। और याद रखना, हर एक चीज का ऑल्टरनेटिव होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक का ऑल्टरनेटिव जूस है, दूध है, मट्ठा है, ऐसे ही आपको हर एक चीज का ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा जो आपके शरीर और स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होगा।